चैप्टर 202। मेरा यहाँ रहना सेफ नहीं है। मेरा शूली से अब कोई मुकाबला नहीं। मेरे भाई सोलर के पास हेवनली वेपन है, उसके लिए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे सबसे पहले अपनी बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा और यहाँ पे गूचंगा उन सबकी पावर को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। अर्ली सुप्रीम रैलम, मिडल सुप्रीम रैलम, और अब मैं फाइनली सुप्रीम रैलम के मिडल पे पहुँच चुका हूँ। इन दोनों की पावर को अब्जॉर्ब करने के बाद मैं मिडल सुप्रीम पे पहुँच चुका हूँ और बाकी डीमन ओवरलोड की पावर को अब्जॉर्ब करने के बाद मैं लेट स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद डीमन वर्ल्ड का सोर्स मुझे निर्वाणा लेवल तक ले जाएगा। हमें इस गेट के बाहर वेट नहीं करना चाहिए, वो इस गेट से बिल्कुल नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें लगता है ये गेट ऑफ लाइफ है? जल्दी इन सबको गेट ऑफ लाइफ पर लेके जाओ। तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे रही हो? मैं तुमसे पहले यहाँ आई थी। ये सब तुम्हें करना चाहिए, वो ये काम मुझे देकर गया है और तुम सिर्फ एक नौकरानी हो और तुम्हें पता होना चाहिए किसकी पोजीशन ज़्यादा बड़ी है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस का मुंह बन जाता है। यंग मास्टर, आप यहाँ कैसे आए? मैंने देखा आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो मैं आपको देखने चला आया। पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले बाहर सब कैसे चल रहा था? मरने के बाद उन सबसे जाकर पूछ लेना और उसके बाद हमारा हीरो जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोलर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम रैलम, तुम जब यहाँ आए थे तुम क्वाज़ी सुप्रीम पे थे। ओह, तो ये 7 कलर इंडिस्ट्रक्टेबल रोब, ये बहुत बढ़िया है। सोलर और क्रिम्सन को तुमने मारा? ये बिल्कुल बकवास है। चलो देखते हैं तुम मेरी तलवार के कितने वार झेल सकती हो। रुको रुको, मैं तुम्हें ये मेरी रोप दे दूंगी पर तुम्हें मेरी एक विश को पूरा करना होगा, नहीं तो मैं अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लूँगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओह, तो ऐसी बात है, जल्दी बताओ। तुम्हारे लिए मेरी इच्छा बिल्कुल सिंपल होगी। तुम्हें मेरी बेटी के लिए एक मैसेज लेके जाना है। इतने सालों में मैंने जो उसके साथ किया है मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम अपनी बेटी से मिलोगी तो उसे बता देना। क्या मेरी बेटी? क्या मेरी बेटी शाओई? तुमने उसे भी मार दिया? हमारी बेटी तुम्हारे लिए मोहरा नहीं थी, इसलिए वो बच गई। मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। तुम्हें यहाँ जो हुआ है किसी को नहीं बताना। अगर तुमने बताया तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। ये और शाओई, ये दिखने में पत्थर दिल लगता है पर इसने मेरी बेटी के लिए मुझे छोड़ दिया। रुको, ये तुम्हारे लिए। गेट ऑफ लाइफ पर मेरा वेट करो। सोर्स ऑफ डीमन वर्ल्ड। और अब ये मैच्योर हो चुका है, इसकी पावर से डीमन वर्ल्ड और भी पावरफुल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की कल्टीवेशन स्पीड, ऑरा और स्पिरिचुअल पावर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और जो स्पिरिचुअल प्लांट हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी बढ़ जाएंगी और इसकी हेल्प से शायद फ्यूचर में कोई डीमन इमोर्टल ही बन जाए। और अब मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। 15 दिन बाद ये फिनोमिना आसमान में 10 दिन से दिखाई दे रहा है। क्या हम सब मरने वाले हैं? क्या कोई भयानक तबाही आने वाली है? ये हमारे डीमन वर्ल्ड के साथ क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा शॉकिंग सीन कभी नहीं देखा। महारानी, ये तो घबराओ मत, ये फिनोमिना बहुत पावरफुल लग रहा है पर इसमें कोई खतरा नहीं है। कहीं ये गूंचंगा तो नहीं कर रहा? उसका डीमन वर्ल्ड में आने का क्या मकसद था? वो क्या कर रहा है? 15 दिन बाद वो अभी भी बाहर नहीं आया। सिस्टर, उस कुएं के अंदर जो वर्ल्ड है, हाँ वो एक छोटा वर्ल्ड है। अगर गूचंगा उसके अंदर हमारे फादर से मिलेगा इसका मतलब है वो मर चुका है और अब हमें सिर्फ वेट करना है कब हमारे फादर यहाँ से बाहर निकलेंगे। सिस्टर, तुम सही कह रही हो, वो सभी लोग क्वाजी निर्वाणा कल्टीवेटर हैं। अब गूचंगा को भुगतना पड़ेगा जो उसने मेरे साथ किया था। क्या वो मरने वाला है? शायद। वो जिनसे फाइट कर रहा है वो ओवरलॉर्ड्स हैं। पर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें गूचंगा के बारे में बताया है, वो तुम पर विश्वास क्यों करेगा? उसे लगेगा तुम सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुन निकालती है। प्रिंसेस बिल्कुल हैरान हो जाती है, बोलती है तुम शरारती बिच कहीं की। रुको, कोई बाहर आ रहा है। इतना खतरनाक हो रहा है। ये तो एक डीमन ओवरलोड है, कहीं वो गूचंगा मर तो नहीं गया? चैप्टर 203। जल्दबाजी में कोई भी गलती मत करना, तुम मर जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या वो एसोल मर चुका है? क्या तुम खुश नहीं हो? ये तो लूनर डीमन है, शाओई की माँ। मैंने कभी भी पहले डीमन ओवरलोड को नहीं देखा। यंग मास्टर चांगा, इसका मतलब है कि मेरे फादर जीत चुके हैं। जून रुआशी और उसके साथ जरूर जून बुफान होगा। फिर वो हंसने लगता है। गूचंगा, तुमने इतनी प्लानिंग की थी पर फिर भी तुम हार गए। कौन हार गया? गूचंगा, लूनर डीमन और मेरे फादर भाई बहन की तरह थे। ये क्या हो रहा है? तुम मरे नहीं, मेरे फादर कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा? सोलर डीमन तो 6000 साल पहले ही मर चुका है। इसकी कल्टीवेशन तो और भी पावरफुल हो चुकी है। चलो वापस कैपिटल चलते हैं। और इस बार जून बुफान भी पकड़ा जा चुका है। लेडी यूवे, आपने हमारी बहुत हेल्प की है, मैं एम्प्रेस को खुद बताऊंगा ये सब कुछ। यंग मास्टर चांगा और लेडी जून याओ, मैं महारानी से बात करूंगा, वो आपकी फैमिली को आज़ाद कर देंगे। यंग मास्टर चांगा, आपका शुक्रिया। मैं लेडी जून याओ, आपका फेस मुझे एक मास्क वाले जोकर की याद दिलाता है।
मेरा फेस मास्क वाला जोकर? इसमें कोई दो राय नहीं है कि गू चंगा ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। सिस्टर यूए, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम अनजान हो मेरे लिए। समझदार बनो, तुम गू चंग के सामने कुछ नहीं कर सकते। वो अजीब सा फिनोमिना डीमन वर्ल्ड से गायब हो चुका है। वो आदमी इस वक्त क्या कर रहा होगा? क्या उसे हमारे बीच की डील याद है? मुझे लगता है कि महारानी मुझे मिस कर रही हैं। तो तुम आ ही गए गू चंगा। हाँ तुम शाओई, तुमने इतने सालों से बहुत कुछ सहा है। तुमने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, मदर, तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो। आप 6000 साल से कहाँ थी? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैंने गू फैमिली के यंग मास्टर को इतने सालों बाद देखा है। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? नहीं, उसकी शादी होने वाली है। वो और मैं जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। पर माँ, तुम उससे कैसे मिली? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फादर यावर, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी और यंग मास्टर की दोस्ती की वजह से हम बच पाए हैं। पर मैंने तो सुना है कि वो अपर एल में वापस जा रहा है कुछ दिनों में। क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो? फादर, मुझे लगता है कि यंग मास्टर मुझे पसंद नहीं करते। क्या? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फॉर्चून 640। तुम क्या चाहते हो गूचंगा? मैं तुम्हारे फादर को इंतज़ार नहीं करवा सकता। मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे फादर एक डीमन ओवरलोड हैं, एक ट्रू कल्टीवेटर। ये तो तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद ही पता लगेगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। गूचंगा, क्या तुम्हारा डाव हार्ट तुम्हारे लिए मजाक है? पर मेरे पास तो वो है ही नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फॉर्चून 1 को मारा है। जून वुफान, आपको वर्ल्ड ट्री का सीड मिलता है। मुझे लगता है कि इसका रिलेशन वर्ल्ड सोर्स के साथ है। इसे मैं अपने इनर वर्ल्ड में लगाऊंगा 15 दिन बाद। तो तुमने डिसाइड कर ही लिया वापस जाने के लिए? मेरे यहाँ के सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो अब मुझे चलना होगा। क्या तुम आ रहे हो कि नहीं? तो ठीक है, अपना ख्याल रख। और अगर तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती तो मेरे साथ चल सकती हो। तुम पहले जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? प्रिंसेस मिंगकोंग कितनी जेलिस होंगी, मैंने पहले उन्हें देखा है। और अगर तुम एक और क्वीन को अपने साथ लेके जाओ तो सिर्फ एक गोल्डन हेयर पिन से काम नहीं चलेगा। अब मैं बच्चा नहीं पूछूंगा। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें फ्यूचर में मिलने आऊंगा। इस डीमन वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? क्या तुम उसके बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली इन दिनों में? नहीं, वो एक पत्थर दिल इंसान है। वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। पर वो पत्थर दिल नहीं है। इमोर्टल गू फैमिली। फादर, मास्टर, लियनर, क्या गूचंगा ने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं फादर, मैं ठीक हूँ। मैं अब उसके लिए काम करती हूँ। गूचंगा ने मुझे झूठ नहीं बोला था। मास्टर, प्रिंसेस लूशन अपने गोडली लीजन क्लैन में वापस लौट चुकी हैं। अपर एल में क्या हुआ जब मैं यहाँ नहीं था? हर जगह तबाही फैली हुई है। डीमन बर्निंग अबिस में से हाई लेवल की डिमोनिक ची निकल रही है। आसपास के बुद्धा टेम्पल के लोग वहाँ गए थे, पर वो सब मारे गए। और यहाँ तक कि पावरफुल बुद्धा कल्टीवेटर भी वहाँ मारे गए हैं। लगता है कि मेरा स्टूडेंट वापस जाग रहा है। मेरे अच्छे स्टूडेंट।